हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडर ETF। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन ETFs के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में हम उसको होल्ड कर सकते हैं, और ये ETF आपके लिए भी नया है और मार्केट के लिए भी नया है। खासकर ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये 2 जो ETF हैं, वो एक आपको एमओ कैपिटल है और दूसरा ETF जो होगा वो आपको एमओ डिफेंस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, टोटली फ्री है दोस्तों। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ ETF का, लर्निंग मिल जाएगी आपको इस पे। साथ ही साथ ETF को कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा होता है, मार्केट ऑर्ड्स में, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दिया करता हूँ। कहाँ पे अच्छे पोजीशंस बन रहे होते हैं, किसी के अपने डिलीवरी हो रही होती है, तो मार्केट के हलचल को आपको मैं इस पे अपडेट करता रहता हूँ मार्केट ऑर्ड्स में, इसे जरूर ज्वाइन कर लें। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है जो कि पेड और प्रीमियम है और ETF स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ ETF में स्विंग कर सकते हैं, शॉर्ट स्विंग कर सकते हैं और रेगुलर प्रॉफिट बुक कर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, जिस पे आप क्वेरी कर फर्दर प्रोसेस कर हमारे साथ आप जुड़ सकते हो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप हमारे साथ चलकर आगे तक निकल सकते हो। तो इसे जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक एग्जांपल आपके सामने है BSE लिमिटेड का, और ये BSE लिमिटेड आप अच्छे से जानते हो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका शेयर देखिए, अगर बात करें लॉन्चिंग की तो ये काफ़ी पुराना शेयर है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईयर 2017 में लॉन्च हुआ था और तब से जाकर इसने आपको जो रिटर्न बना के दिया है वो 1891.75% का इसने रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। बात करें 5 दिनों में तो इसने 2.17, 1 मंथ में इसने निगेटिव रिटर्न दिया और 6 मंथ में इसने आपको 35% रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो आपको इसने 174% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इसने आपके पैसे 4247 गुना कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिटर्न आई है। तो मैं ये शेयर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए, हम लोग कोई लकी पर्सन नहीं है। आपको वो शेयर शायद ही मिल जाए जिस पे आप पैसे लगा दो और पैसे आपके 4000 गुना इस तरह से अब आपके बढ़ जाए। तो वी आर नॉट लकी पर्सन। और एक चीज़ और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि हम लोग उस क्लास में आते हैं या उस नॉलेज लेवल पे आते हैं जहाँ पे आप अगर आप 1000 रुपये लगा दो ना, तो 5 साल के बाद हो सकता है वो आपके 500 रुपये भी ना रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि जो चीज़ें बिल्कुल खराब है वो आपके नज़र में डाली जाएँगी, बाय न्यूज़, बाय टीवी, किसी तरह से भी आपकी नज़र में डाली जाएँगी। हाँ, आप इस शेयर को खरीद लो, इसका भविष्य अच्छा है। और जब आप उस शेयर पे लगा दोगे तो वो शेयर फिर आपका नीचे चला जाएगा और पैसे के लॉस हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या है बात दोस्तों, यहाँ पे हम क्या है, ETF में इसलिए निवेश करते हैं कि दोस्तों हमें कुछ पता नहीं है। अभी अगर किन्हीं को पता है कि कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट कर दो और अगले आने वाले 5 साल में या 10 साल में इस तरह का रिटर्न दे दे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ, इस तरह के शेयर्स हैं। तो हम लोग उसको अपने वॉचलिस्ट में ज़रूर रखेंगे, आप 5 सालों में उसका रिटर्न देखेंगे। तो यहाँ मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि हम लोग ETF में निवेश करते हैं। जैसे कि अभी बात करें डिफेंस में, तो डिफेंस में 17 स्टॉक्स हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसमें 17 स्टॉक्स ही रहेंगे। जो कंपनियाँ अच्छा आती जाएँगी और इंडेक्स के क्राइटेरिया में फिट होती जाएँगी, ये कंपनियों के नंबर्स भी इंक्रीज़ होते जाएँगे। तो मान लीजिए कोई नई कंपनी एंटर होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मान लो 500 सीआर या कह लो 1000 सीआर है। तो ऐसा नहीं है कि वो आने वाले दिनों में ये आपका मिलियन और बिलियंस में नहीं बदल सकता है, आराम से बदल सकता है दोस्तों। ये जाएगा ही जाएगा, ऊपर की तरफ ही निकलेगा और इसकी कैपिटलाइज़ेशन नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, ETF में वो स्टॉक्स ऑलरेडी शामिल कर लिए जाएँगे और हमारे रिटर्न्स वहाँ पे सेफ हो जाएँगी। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप ETF में चलो, जिसमें काफ़ी आपको सुरक्षित महसूस होगा। अगेन फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेते हैं और ये एग्जांपल डिफेंस के स्टॉक का है जो कि HAL है। HAL में हम देख सकते हैं कि अभी 6 महीनों में इसने आपको 20% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इसने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है 6% का। और बात करें मैक्स की जब, तो मैक्स में आपको इसने 1188% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर कितने गुना मल्टीप्लाई हुए हैं। और उस समय, जिस समय ये HAL लॉन्च हुआ था, उस समय हमारे पास DPN डिफेंस के ETF नहीं थे। लेकिन राइट नाउ अभी मार्केट में डिफेंस के ETF अवेलेबल है, तो हम डिफेंस के ETF में चल सकते हैं और इस तरह के रिटर्न हमें अभी ETF में आपको देखने को मिल सकते हैं।
मेरे ख्याल से जितने भी व्यूअर्स हैं सभी के इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होंगे और म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखा होगा कि कहीं आपने 20 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट किया होगा, 20 ईयर्स से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे और वो म्यूचुअल फंड आपका 10 गुना, 15 गुना हो गया होगा। तो क्यों दोस्तों ऐसा क्यों है? ये 15 गुना क्यों नहीं हुए? स्टॉक जब इतना गुना हो गए, 1000 गुना हो गए, तो एटलीस्ट ये 10 से 15 गुना तो होने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, वो हमें म्यूचुअल फंड में नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या स्ट्रैटेजी चेंज करके हम कहाँ आ गए हैं? हम ईटीएफ में आ गए हैं। ईटीएफ में आ गए हैं, हम शेयर में भी नहीं आए हैं क्योंकि शेयर में देखिए, अब हम लोगों का जो नॉलेज लेवल है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स में पैसे लगाए, जहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में ये 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना हो जाएगी। उसमें ऐसे आपके 5 स्टॉक होंगे जो आपके 500 गुना हो जाएँगे या मान लो 1000 गुना हो जाएँगे, बाकी 5 स्टॉक ऐसे हैं जो वहाँ से उसकी प्राइस गिरकर अब वो आपको लॉस दे रही होगी। तो आपके बात यहाँ पे बराबर पड़ जाएगी। जितना आपने लगाया उतना बढ़ा, एक तरफ उतना लॉस हो गया। तो ये चीज़ें अक्सर होती रहती है दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी आप ना उतना डीप स्टडी कर पाओगे, ना हमारे पास उतना समय है कि हम डीप स्टडी कर पाएँ। और इस कारण से आप उन गड़बड़ चीज़ों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो आपको माइनस रिटर्न देंगे इन फ्यूचर। तो इन सभी चीज़ों को बचने के लिए हम ईटीएफ में जाते हैं। तो ये एमओ कैपिटल दोस्तों, एमओ कैपिटल में आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में इसने आपको एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 4.5% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीनों में देखिए आपने को इसने 47.84 दैट मीन्स कि 48% रिटर्न दिया है और वाईटीडी में भी आपको इसने 48% रिटर्न दिया है। बात करें 1 साल में, तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लॉन्चिंग डेट इसका है 13 मार्च 2025। तो 2025 को ये लॉन्च हुआ है और उस समय से इसने आपको अप्रॉक्स 48% का रिटर्न बना के दिया है। इसमें कौन-सी कंपनियाँ आती हैं दोस्तों? इसमें वो कंपनियाँ आती हैं जो पब्लिक के पैसे को मैनेज करती हैं। तो एक चीज़ आप समझ जाओ कि जो सूदखोर हैं, यहाँ पे आप गलत सेंस में मत लेना, यहाँ पे मैं उनको बोल रहा हूँ जिसके पास हम लोग पैसे रखते हैं। तो जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं। सभी के या तो वो एक्सचेंज है या तो वो पब्लिक के पैसों को मैनेज कर रही है, म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही है, ईटीएफ मैनेज कर रही है। तो आप समझ सकते हैं जिनके पास पैसे जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ ही होगी और भले जिनके पैसे जा रहे हैं उनके उनकी ग्रोथ हो ना हो, लेकिन इनकी ग्रोथ पक्की है दोस्तों, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। इन पैसे से वो काम कर सकते हैं, वो अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि हम जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें सारी कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियाँ हैं। तो इनका ग्रोथ दोस्तों निश्चित है। आप इस चीज़ को मान के चलें, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी मान लीजिए पब्लिक सपोज़ दैट अभी 28,000 करोड़ का यहाँ पे आपको एसआईपी का अमाउंट आया है। तो ये 28,000 करोड़ दोस्तों बढ़ता ही जाएगा। हर महीने, हर साल ये बढ़ता जाएगा। एक समय ये ऐसा आएगा 28 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे पब्लिक देंगी इनको मैनेज करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए, ईटीएफ में। तो इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो ये एक ऐसा ईटीएफ हमारे लिए भविष्य के लिए हो सकता है। इसमें हमें इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कंपनियाँ ऊपर जाएँगी और इसमें रिटर्न्स अच्छे बने होंगे या बनेंगे। तो ऐसा आप मान के चल सकते हो और इस ऐसा ईटीएफ में आप ज़रूर बने रहने की कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर हमें एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। सेम इट इज़ दोस्तों हमारा एमओ डिफेंस वाले स्टॉक्स में है, ईटीएफ में है। एमओ डिफेंस में भी क्या है दोस्तों, ऐसे ईटीएफ हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में शामिल है। तो अभी आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा कि हमारा जो डिफेंस के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है और हमारा एक्सपोर्ट भी कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ समझा दिया है कि हम कितने काबिल हैं और हमारे प्रोडक्ट में इतना अधिक कैपेबिलिटी है और कितनी अधिक मारक क्षमता है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करती हुई दिख रही है और आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दे देती है, जो भी हमारे उत्कृष्ट इंजीनियर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, उनको अगर अपने देश में अच्छे पैकेज पे रोक लेती है, तो वो फॉरेन शिफ्ट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें वो टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पे सरकार को ये भी ज़रूरत है कि जितने भी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों को सरकार को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्हें उन सब चीज़ों को मुहैया कराना चाहिए, ताकि वो उनके मैन्युफैक्चरिंग में आ पाएँ। देखिए, सरकार यहाँ पे हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है, हर चीज़ की फैक्ट्री नहीं डाल सकती है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियाँ जितनी भी हैं, उनको वो एंडोर्स कर सकती हैं कि वो इनके मैन्युफैक्चरिंग में आएँ और इंडिया को और अपने इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज चल रही है। इसमें सरकार ने क्या किया, जितनी भी टॉप प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जैसे वेदांता हैं, इन बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको उन्होंने एक साथ एक मंच पे लेके आया है। उनसे वो ये कह रही है कि आप रेयर अर्थ एलिमेंट पे काम करो और रेयर अर्थ एलिमेंट आप खोजो और उस पे काम करके हमारे देश को आप आगे ले चलो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दोस्तों, यहाँ पे
प्राइवेट कंपनियाँ वो सब कर सकती हैं, जो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही साथ उनके पास एक अच्छा वर्कफ़ोर्स होता है, जो कि काफ़ी टैलेंटेड होता है। तो प्राइवेट कंपनियाँ, मान लीजिए अगर कोई हमारा बंदा यूएस में जाता है, तो वहाँ पे जो पैकेज मिल रहा है, अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ वही पैकेज यहाँ देके उनको हायर कर लेती, तो वो हमारा जो ब्रिलियंट माइंड है, जो बाहर एक्सपोर्ट हो जा रहा है, वो हमारे देश में रह जाएगा, जिससे फिर हमारा देश ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो आई थिंक समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। तो ये 2 एटीएफ है दोस्तों, एमओ कैपिटल और एमओ डिफेंस। इस पे हम इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।